हाय एवरीवन। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स में कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं। कोलेजन बहुत अच्छा रहता है स्किन की हाइड्रेशन इलास्टिसिटी के लिए, लेकिन काफ़ी बार ये सवाल उठता है कि जो कोलेजन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हमारे जॉइंट्स में और इंटरनल ऑर्गन्स में लग रहा है और कितना कोलेजन फाइनली हमारी स्किन तक और हेयर तक पहुँच रहा है कि हमें उसके अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको 3 ऐसे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स जो बहुत अच्छे रहेंगे और मेरी नज़र में कोलेजन से ज़्यादा सुपीरियर भी हैं। तो ये सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये सप्लीमेंट्स फ़ायदा करते हैं और इनकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है बेनफोटियामीन। बेनफोटियामीन क्या है वो देखते हैं। तो बेनफोटियामीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो विटामिन B1 का फैट सॉल्युबल वर्जन है। अब बेनफोटियामीन की खास बात ये है कि ये कोलेजन ब्रेकडाउन को रोकता है। कैसे रोकता है? तो देखिए, आपने काफ़ी बार सुना होगा, मैंने भी इस बारे में बात की है कि शुगर कंज्यूम करने से कोलेजन ब्रेकडाउन बढ़ता है। तो अब बेनफोटियामीन क्या करता है कि शुगर को कोलेजन पे अटैच होने से रोकता है। तो जब शुगर कोलेजन से बाइंड नहीं करेगी तो कोलेजन ब्रेकडाउन नहीं होगा और डेफिनेटली एंटी एजिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, स्किन की हाइड्रेशन इलास्टिसिटी में हेल्प करता है और जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एज प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हमारी स्किन में जिसकी वजह से कोलेजन ब्रेकडाउन होता है, तो ये ग्लाइकेशन को ही कम करेगा। तो ग्लाइकेशन जब नहीं होगी तो बेनफोटियामीन कंज्यूम करने से कोलेजन ब्रेकडाउन उतनी तेज़ी से नहीं होगा। अब इसके अलावा सेकंड एक सप्लीमेंट जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है रेस्वेराट्रॉल। अब रेस्वेराट्रॉल कैसे अलग है वो देखते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा काफ़ी बार कि रेड वाइन कंज्यूम करने से एंटी एजिंग होती है। रेड वाइन में बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो ये सारी बातें आपने सुनी हैं। अब रेड वाइन से ही मिलता जुलता एक सप्लीमेंट है, जैसे कि ग्रेप से बना हुआ या बेरीज से, रेड बेरीज से बना हुआ ये सप्लीमेंट, ये है रेस्वेराट्रॉल। तो अब रेस्वेराट्रॉल आप कंज्यूम करेंगे जिसमें जो प्लांट इंग्रेडिएंट है वो रेड वाइन से मिलता जुलता है। तो इसे आप कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो देखते हैं। तो रेस्वेराट्रॉल की खास बात ये है कि ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, स्किन की हाइड्रेशन इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, कोलेजन ब्रेकडाउन को रोकता है और सबसे अच्छी बात कि ये फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है कि नया कोलेजन बन सके। तो नया कोलेजन भी बनेगा। साथ में इसकी अच्छी बात यह है कि स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो रेस्वेराट्रॉल एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। अब इसके अलावा तीसरा सप्लीमेंट जो मैं सजेस्ट करूंगी ये है विटामिन K2। विटामिन K2 इन दोनों से कैसे अलग है, बेनफोटियामीन से और रेस्वेराट्रॉल से, वो हम देखते हैं। तो देखिए, एक एज के बाद मेनोपॉजल चेंजेस की वजह से या मेल्स में भी एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, कैल्शियम निकलने लगता है बोन से, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं बोन्स का, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम सब लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वो एक्चुअली आपकी बोन्स तक पहुंच रहा है या नहीं, कितनी उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। इसीलिए अधिकतर कैल्शियम सप्लीमेंट्स में विटामिन D भी जोड़ा जाता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके। अब एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट जो मैं कहूँगी वो ऐसा रहेगा जिसमें विटामिन K2 हो और विटामिन D हो। विटामिन K2 कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। देखिए, जो भी कैल्शियम आप ले रहे हैं उसे विटामिन K2 की प्रेजेंस में अगर लिया जाए तो विटामिन K2 इंश्योर करता है कि वो कैल्शियम आपकी बोन में एब्जॉर्ब हो, बजाय कि आपकी आर्टरीज में, क्योंकि कैल्शियम अगर आर्टरीज में लगेगा तो वो ठीक नहीं है, उससे हमें हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। तो कैल्शियम सही जगह पे सही तरीके से एब्जॉर्ब हो, ये विटामिन K2 इंश्योर करता है। इसलिए विटामिन K2 भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट रहेगा एंटी एजिंग के लिए। तो विटामिन K2 की मदद से आपके बोन्स और जॉइंट्स बहुत हेल्दी रहेंगे। तो अब ये 3 अच्छे एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स की बात हुई। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने स्मार्ट सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया है, स्किन और हेयर के सप्लीमेंट्स, ग्लूटाथियोन या फिर हेयर फॉल के सप्लीमेंट्स, बायोटिन, ओमेगा 3, जिंक, एस्टाजेंथिन, इन सब के बारे में हमने बात की है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अलग अलग सप्लीमेंट्स को अलग अलग टाइम पे लें और आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 महीना आपने एक सप्लीमेंट लिया, फिर सप्लीमेंट चेंज कर दिया, अपनी स्किन, हेयर, मौसम के हिसाब
से, एज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सप्लीमेंट चेंज करते रहें। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको किसी सप्लीमेंट की ओवरडोज भी नहीं होगी और आप हर सप्लीमेंट का बेनिफिट उठा पाएंगे। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।